नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको निर्जला एकादशी व्रत कब रखना है, 6 जून या फिर 7 जून को। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, शुभ मुहूर्त, पारण समय में पूजा विधि नियम के बारे में। और भक्तों, आपके मन जो भी प्रश्न है कि इस निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, और भक्तों आप निर्जल नहीं रह सकते, क्या करें, और दान किन चीजों का करना चाहिए, और एकादशी द्वादशी के दिन क्या दान करना श्रेष्ठ होगा, और दान के लिए जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं, अगर हम सब चीजों का दान करने में समर्थ नहीं है तो क्या हम व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। और भक्तों, आपका अगला जो प्रश्न है कि हम कलश का दान कैसे करें, और पानी भरकर जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं। भक्तों, यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें सारी बातें आप जानेंगे। और आपको बता दें कि 1 साल का सबसे कठिन व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है, और इस निर्जला एकादशी को विष्णु प्रिय तिथि कहा जाता है। निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस उपवास को करता है उसे साल के सभी 24 एकादशी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है और उसके पापों का नाश होता है। मित्रों, शास्त्र कहते हैं कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि भक्तों, अगर आप किसी भी कारणवश पूरे साल की एक भी एकादशी नहीं रख पाते हैं तो मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत अगर विधि विधान से रखें तो आपको समस्त एकादशी के व्रत का जो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, साल में 24 एकादशी आती है, और जब अधिक मास लगता है तो एकादशी के व्रत की संख्या 26 हो जाती है। इन सभी व्रत का फल हमें सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठोर होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है, और ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी में निर्जल रहकर व्रत करना होता है। यानी कि मित्रों, आप एक भी बूंद जल की ग्रहण नहीं करनी है। निर्जला एकादशी के व्रत में नियम यही कहता है, लेकिन इस व्रत में अगर निर्जल रहकर हम पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण को जरूरतमंदों को दान देते हैं, जल का अन्न का दान करते हैं, तो हमें समस्त एकादशियों का फल भी प्राप्त होते हैं। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव हो, नाग हो गए, गंधर्व किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। मित्रों, वेद व्यास जी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीमसेन ने किया था, और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और महर्षि वेद व्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती, जो इस प्रकार है। भक्तों, हुआ यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। तब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे और उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए भक्तों उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहने पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। तब भक्तों भीम पूछने लगे, हे पितामह,
मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूं, लेकिन उपवास रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे पेट के अंदर वृक्क नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब मित्रों, पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भीम, आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा और तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तव्य प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। और उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो और भगवान श्री हरि की पूजा करना। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के निर्जला एकादशी का उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। इसीलिए मित्रों, वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में फिर आपके सारे प्रश्नों के जवाब हम आज के वीडियो में देंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर शुरू होगी और यह 7 जून को सुबह 4 जून को 4:47 पर खत्म होगी। इस प्रकार उदया तिथि के नियमानुसार निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। इस दिन व्रत रहकर विधि विधान से पूजा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ 7 जून की सुबह 6:26 से और समाप्त होगी। 8 जून की सुबह 7:28 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले आपको उपवास खोल ले। व्रत खोलने से पहले जातक को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और इस दौरान ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल अवश्य होने चाहिए। चावल ग्रहण करने के बाद ही अन्य चीजें खानी चाहिए। यह व्रत चावल ग्रहण करने के बाद ही खुलता है। संभव न हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। मित्रों, बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। क्या निर्जला एकादशी का व्रत कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं? तो देखिए, सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं और एकादशी के व्रत का भी पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत माना गया है सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति का और श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। पुरुष, स्त्री, कुंवारी, लड़की हो या विवाहिता हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है और इसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आप शरीर में आपके क्षमता है व्रत रखने की, तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप व्रत निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप जल के साथ रह सकते हैं। जल नहीं ले सकते हैं तो फल के साथ रह सकते हैं। और जो लोग फलाहार से भी व्रत नहीं रह सकते हैं, आज के दिन अगर वह एकादशी की व्रत में अन्न लेकर भी, मतलब सात्विक भोजन के साथ व्रत करेंगे तो उनको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भक्तों, एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। जितना अधिक सामर्थ्य आप में है,
जितना आपके शरीर में क्षमता है उतना प्रयास व्रत को रखने का जरूर कीजिए। मित्रों, आपका अगला जो प्रश्न है कि हम निर्जला व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, कब से कब तक निर्जल रहना चाहिए। देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में नियम कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक यानी कि पारण तक आपको निर्जल रहना है और पानी नहीं पीना है। मित्रों, निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है, खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। तो दोस्तों, वह उपाय है कि निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करें और भक्तों इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप व्रत का पालन करें।